नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं ध्रुवराज वर्मा हृदय की गहराइयों से आपको आभार ज्ञापित करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और 15 मार्च को होने वाली जीडीसी की परीक्षा के लिए मंगल शुभकामना भी देता हूं। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके सामने है। इससे पहले बाइलिंगुअल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हिंदी में ही प्रैक्टिस सेट आपके सामने अब उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ एम.एन. रॉय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों को सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर ये सब नाम याद रहता है, लेकिन एम.एन. रॉय नाम याद नहीं रहता है। और यह भी याद रखिएगा कि यह विचार जो है 1934 में संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने, युद्धों को सुमेलित करना है। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक, और डी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन बी, क्योंकि ये गलत दिया गया है। जो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से 1754 तक। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने, लीलावती के लेखक थे। तो ऑप्शन ए कह रहा महावीराचार्य, बी हेमचंद्राचार्य, सी भास्कराचार्य, और डी कालकाचार्य। तो लीलावती किसकी पुत्री थी मित्रों? अगर आपको ये पता है तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही बता सकते हैं। सही आंसर है भास्कराचार्य, क्योंकि लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी। और यह भी जान लें कि सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में यह रचा गया था और गणित और खगोल शास्त्र के लिए एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें अंक गणित का विवेचन किया गया है। 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो सही आंसर जाएगा अजातशत्रु के साथ, यानी ऑप्शन ए। और अजातशत्रु जो है कौन थे? बिंबसार के पुत्र थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये काशी के राजा हुआ करते थे, लेकिन द्वितीय राजधानी जो है इन्होंने वाराणसी को भी बनाया था। एका आंदोलन, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बी बंगाल के किसानों द्वारा, सी पंजाब के किसानों द्वारा, और डी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी व अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। यह भी याद रखना आपके लिए अति आवश्यक है कि इसके जो प्रमुख नेता थे मदारी पासी और सहदेव। छठा प्रश्न आपके सामने, भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा जैतापुर महाराष्ट्र, मीठी विरडी गुजरात, बी ऑप्शन, और सी हरिपुर हरियाणा, और डी कोबड्डा आंध्र प्रदेश। यानी 3 ऑप्शन सुमेलित हैं और एक नहीं है, वो कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिपुर हरियाणा, क्योंकि हरिपुर हरियाणा के बजाय कहां पे है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 7वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आइल ऑफ मैन, बी सेंट मार्टिन द्वीप, सी नॉरफॉक द्वीप, और डी परासल द्वीप। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, नॉरफॉक द्वीप। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नॉरफॉक द्वीप कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा तापी, बी कृष्णा, सी महानदी, और डी गोदावरी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, तापी नदी। और यह भी जाने कि तापी को ही अब क्या कहा जाता है? ताप्ती। संस्कृत और मराठी में से तापी कहते हैं। और यह भी जाने कि इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है।
और ये वही नदी है जो नर्मदा और माही की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बह करके और अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियां जो है डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। 9वां प्रश्न संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, यानी पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है यूएसए के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी ब्रिटेन के संविधान से और डी रूस के संविधान से। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यूएसए के संविधान से। और यह भी जान लें कि मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न, शायद ही आप में से किसी का उत्तर गलत हो। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद सदस्यों द्वारा और डी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 54 में है और यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी आर्टिकल 48, डी आर्टिकल 51। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी आनुवांशिकी, सी जनांकिकी और डी वायरस विज्ञान। तो सही आंसर जाएगा जनांकिकी। और अगर अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं डेमोग्राफी। 13वां प्रश्न आपका करंट से, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चेन्नई, भुवनेश्वर, रायपुर, गांधीनगर। सही आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। 14वां प्रश्न आपके सामने, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, बी साक्षी मलिक, सी मैरी कॉम और डी साइना नेहवाल। तो आप इसका आंसर जानते ही हैं, तो ऑप्शन सही है इसका ए पीवी सिंधु। 15वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, बी मक्का, सी अरहर और डी चाय। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उद्दीपक फसल में चाय आपकी आएगी। और उद्दीपक फसलों में जो और फसलें हैं उनका भी नाम आपको याद रखना चाहिए। तो तंबाकू हो गया, पोस्ता हो गया, चाय हो गई, कॉफी, धातुरा, भांग आदि। 16वां प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भरतपुर में, बी मखदूम मथुरा में, सी बीकानेर में और डी अलीगढ़ में। तो सही आंसर जाएगा इसका मखदूम मथुरा में। 17वां प्रश्न आपके सामने दिवस से आ गया है, किसान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा 23 अक्टूबर, बी 23 नवंबर, सी 23 दिसंबर और डी 23 सितंबर। यानी ऑप्शन को पढ़ने से पता लग रहा है कि 23 तारीख ही है, लेकिन किस महीने में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 23 दिसंबर। और यह भी जान लें कि यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सम्मान में मनाया जाता है। 18वां प्रश्न, भारत तो वर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए कह रहा 1970 ईस्वी में, बी 1972 में, सी 1974 में और डी 1976 में। ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में, और इसकी स्थापना हुई थी पुडुचेरी, यानी जिसको पांडिचेरी भी कहते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने करंट से, हाल ही में किस संस्था के द्वारा
देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए कह रहा इफ्को, बी GNFC और डी NFL, DRCF। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इफ्को। 20वां प्रश्न, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? ऑप्शन ए कह रहा PSLV C48, बी PSLV C49 और सी PSLV C50 और डी PSLV C51। तो सही आंसर है इसका मित्रों PSLV C51 यानी ऑप्शन डी सही है इसका। 21वां प्रश्न, ये भी आपका करंट से ही संबंधित है। SCO सदस्यों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? गलती से कहाँ किया जाएगा हो गया है, क्योंकि हो चुका है। तो ऑप्शन ए कह रहा चाइना, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी तजाकिस्तान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। 22वां प्रश्न आपके सामने, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड और डी उड़ीसा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी अमर्त्य सेन, सी उर्जित पटेल और डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है? ऑप्शन ए है बच्चों की शिक्षा से और बी बच्चों की टीकाकरण से, सी सामाजिक उत्थान से और डी इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ अबव। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी बच्चों की टीकाकरण से। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछे जाने पर आपका गलत ना होने पाए। तो इसका जो है इसमें जो है जो टीके लगने होते हैं जैसे डिप्थीरिया हो गया, बलगम हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो हो गया, तपेदिक हो गया, खसरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। 25 नंबर प्रश्न विज्ञान से आ गया आपका, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, यानी एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार होगा, यानी अभिसारी लेंस का काम करेंगे, अपसारी लेंस का, या कांच के समतल चादर की भांति काम करेंगे या दर्पण की भांति काम करेंगे? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी लेंस की भांति। कभी याद रखिएगा अगर उत्तल और अवतल दर्पण को एक साथ सटा के रखा जाएगा तो अभिसारी लेंस का काम करेगा। 26 नंबर प्रश्न विज्ञान से ही, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा सैक्रिन, उसके सामने वर्गीकरण में कार्बोहाइड्रेट्स दिया गया है, यौगिक का नाम है बी में एड्रेनालिन और उसके सामने हार्मोन लिखा हुआ है, सी थाइमिन, उसके सामने विटामिन लिखा हुआ है, डी के सामने कैरेटिन के सामने प्रोटीन है। तो सही आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ए सैक्रिन कार्बोहाइड्रेट्स। यही सुमेलित नहीं है मित्रों, बाकी तीनों सुमेलित हैं। और आप जानते हैं कि सैक्रिन जो है कार्बोहाइड्रेट्स ना होकर के मात्र जो है चीनी के मीठेपन का एक विकल्प होता है। 27 नंबर प्रश्न मैथ से आया हुआ है, 13 क्रमागत संख्याओं का औसत 51 है, तो इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या है। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा है, औसत पूछा है और फिर सबसे बड़ी विषम संख्या के बारे में बात हुई है। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी 63 के साथ। और इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि प्रथम जो विषम संख्या रहेगी x, तो दूसरी हो जाएगी x+2 और तीसरी x+4। तो इस तरह से हम 13 संख्याओं को लिख डालेंगे तो लास्ट तक हम पहुंचेंगे x+20
24 तक, और जब सारा प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 507/13, यानी जो आंसर आएगा वो 39 + 24 यानी 63 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करें, अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा, इसका सॉल्व आपके पास भेज दिया जाएगा। 28वां प्रश्न थोड़ा लॉजिकली है, बहुत ही आसान है, मैथ से ही है कि 1.8 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन पर 45 सेंटीमीटर की परछाई निरूपित करती है, तो उस समय 6 मीटर एक ऊंचे स्तंभ की परछाई क्या होगी। यानी 1.8 मीटर की जो छड़ है उसकी परछाई उस समय बन रही है, खड़ी छड़ है, परछाई बन रही है 45 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर की परछाई क्या बनेगी। तो जब आप अनुपात इसका देखेंगे 1.8 मीटर यानी 180 मीटर का 45 सेंटीमीटर, 1.8 मीटर यानी 1.8 मीटर को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर का 45 का जो अनुपात होगा वो 4:1 का अनुपात होगा, तो 6 मीटर का जो अनुपात 4:1 का होगा वो 1.5 मीटर का। बहुत ही आसान है, बस सिर्फ आपको समझना है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1.5 मीटर। 29 नंबर प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी आपको मैथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको आना चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a² होता है। इस हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16√3, यानी ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। 30 नंबर प्रश्न मैथ से ही, जब संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। 3n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है 0। और सॉल्व करने का तरीका इस प्रकार से है। तो मित्रों, ये रहा आपके 30 के 30 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य अवगत कराइए। धन्यवाद।